Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ट्यूटोरियल। आज का जो ट्यूटोरियल है वो हमारा हैंड का है। बेसिकली इसमें जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, कटवर्क्स हैं, बोल्ड वर्क है, चेक्स हैं, फिलिंग्स हैं। सो जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें फॉर डेली ट्यूटोरियल्स। ठीक है, डेली हम कुछ ना कुछ न्यू टिप्स, न्यू ट्यूटोरियल, न्यू डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करते हैं। और ये आप देख लें, अभी हम हैंड पे लगा रहे हैं और हैंड पे इस तरह से सबसे पहले हमें फ़्लावर ड्रा करना है। फ़्लावर अगर आप लोग दफ़ा में समझ ना आए तो आप उसको 2 से 3 दफ़ा रिपीट करके देखिएगा फ़्लावर, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि फ़्लावर किस तरह से बनाए। ठीक है, बस फ़्लावर के पेटल्स का आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये जो फ़्लावर है ये प्रैक्टिस के साथ साथ ही परफेक्ट होता है। ये इतना ईजी नहीं है बनाना, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा ये। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की तब जाके अब परफेक्ट हुआ है। फ्लावर बनाने के बाद आपको इसके एक क्रॉस में जाके 3 लीव्स लेने हैं एक साइड पे, और बिल्कुल उसी के क्रॉस में जाके आपको अगेन 3 लीव्स बना, और फिर 3 लीव्स ड्रॉ करने के बाद आप बस अपने लीव्स की जो डायरेक्शन है वो देखिएगा कि बिल्कुल जो है ना क्रॉस में होने चाहिए। जैसे मैंने बनाया ना 3 इस साइड पे, तो 3 बिल्कुल उस साइड पे क्रॉस में उनका आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन। अब ये फ्लावर और लीव्स ड्रॉ करने के बाद अब जो है ना आपने आउटलाइन बनानी है। ठीक है, इसको हम बोल्ड करने के लिए आउटलाइन बना रहे हैं। ये आउटलाइन मस्ट ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली देखिए जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो फिर हम इसको इसी से जो है बोल्ड करेंगे। अगर आप डायरेक्टली बोल्ड करते हैं ना तो वो फिनिशिंग नहीं आती। इसीलिए हम कुछ भी बना लें, फ्लावर हो, कोई मोटिव हो, कोई लाइन हो, ईटीसी ऑल, आप कुछ भी बनाएं जैसे आपने बोल्ड करना हो तो उसको आप इस तरह से ड्रॉ करके आई मीन आउटलाइन लेके उसको बोल्ड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जिस चीज़ को हम आउटलाइन लेके बोल्ड करते हैं और एक होता है डायरेक्ट बोल्ड करना। ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट बोल्ड करना और एक होता है आउटलाइन लेके बोल्ड करना। जैसे अभी हम कर रहे हैं, आउटलाइन लेके जो बोल्ड करना होता है उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। आउटलाइन ड्रॉ करके बोल्ड करने वाले मेथड को कहा जाता है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, और जो हम डायरेक्ट बोल्ड करते हैं बिना आउटलाइन ड्रॉ किए वो होता है प्रोफेशनल मेथड। अब आप लोग अपने स्केच के एक पेज पे लिख लें प्रोफेशनल मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड, कॉज मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी कर सकती हूँ। ठीक है, सो आप लोगों के माइंड में ना ये बात होनी चाहिए कि आप किस मेथड से वर्क कर रहे हैं। मैं जो है मोस्टली ट्रेडिशनल मेथड से भी करती हूँ और प्रोफेशनल मेथड से भी करती हूँ। उस प्रोफेशनल मेथड से क्या होता है, आपका वर्क जल्दी हो जाता है। जहाँ पे आप आउटलाइन ड्रॉ करते हैं फिर उसको बोल्ड करते हैं तो समझेंगे आपका डबल टाइम टेकन लेता है। और फिर जब आप इसको प्रोफेशनल मेथड से करते हैं तो क्या होता है, आउटलाइन की जगह आपने डायरेक्ट उसको बोल्ड कर दिया तो आपका जो टाइम होता है ना वो बच जाता है। अब देखें, आपने बोल्डिंग लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ की है जो बोल्डिंग के बाद बनी है। ठीक है, फर्स्ट वाली आउटलाइन तो हम बोल्ड कर देंगे, इसके बाद सेकंड जो है वो आउटलाइन बनी हुई है। देन इसके बाद आपने कट्स ड्रॉ करने हैं। मैंने आप लोगों को सारी फिलिंग्स बताई हैं पहली क्लास में, जिसने नहीं देखी हमारी फर्स्ट वीडियो वो जाके देख लें, वहाँ आपको 8 टाइप्स ऑफ फिलिंग्स बताई गई हैं, तो जाके पहले वो वीडियो देख लें ताकि फिर उनको समझ में भी आ जाएगा कि अभी हम कौन सी फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कट्स बनाने हैं। कट्स बनाने के बाद उसके ऊपर हाफ़ फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं, जो आपको मैंने सेकंड फिलिंग करवाई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों से फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि कट्स एंड हाफ़ फ्लावर्स की आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि मेहंदी के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर ना यही फिलिंग्स ड्रॉ होती हैं, कट्स एंड हाफ़ फ्लावर। और ये कंगूरा कट भी होती है, कंगूरा लाइन भी होती है, बट ये एक होता है ना, हर किसी का अपना अपना मेथड होता है। मैं अपने वर्क में ज़्यादातर हाफ़ फ्लावर्स और कट्स ऐड करती हूँ। वैसे जो मैंने देखा है, कुछ कुछ कट्स एंड हाफ़ फ्लावर की जगह कंगूरा कट्स भी बना सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए मैं 4 आउटलाइंस बनाऊँगी। अब ये 3 बनी हुई हैं जिसमें सेंटर वाली लाइन बोल्ड हो जाएगी और इसके अंदर अभी एक और आउटलाइन बनेगी। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। ओके, अब इसके साथ भी हमने कट्स बनाने हैं। कट्स बनाने के बाद इसके ऊपर भी आके हम हाफ़ फ्लावर्स बनाएंगे। मतलब जहाँ आपने कट्स ड्रॉ किए आपको उसके ऊपर हाफ़ फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आप कट्स के ऊपर अगेन भी कट्स रिपीट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने कट्स के ऊपर हाफ़ फ्लावर ही बनाना है। आप इस पर कट्स के ऊपर कंगूरा कट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप कट्स के ऊपर
अगेन कट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन आप इसके ऊपर हाफ फ्लावर्स भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को हर फिलिंग कर करके बताऊंगी। आज तो हमारा फर्स्ट डेमो है इस तरह से हैंड का। इसमें मैं आपको जितना बता सकती हूँ वो बताऊंगी। फिर नेक्स्ट डेमो पे कुछ डिफरेंट, फिर थर्ड पे कुछ डिफरेंट। तो आप लोगों को जो भी इश्यूज़ हों, जो आपको समझ ना आ रहा हो, आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा कि हमें ये बनाना बता दें। मैं आप लोगों को वो बता दूँगी। और मैं वापस भूल गई, मुझे किसी ने कहा था कि कोन पकड़ना सही से सिखा दें। आई एम सो सॉरी, वो मैं बनाना भूल गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी। अब जो हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिसने फ़र्स्ट क्लास भी अटेंड की है और सेकंड भी अटेंड की है, उनको तो पता है कि उनकी नेक्स्ट क्लास मंडे को कंटिन्यू होगी। बट अभी जो है वो इस वाले हेड की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप सबको मैंने देखा है माशाल्लाह से मेहंदी लगाना थोड़ी बहुत आती है। जब आप लोगों को मेहंदी लगाना आती है तो आप लोग ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। बाकी इसके अंदर जो जो चीज़ें बनाई हैं वो मैं आप लोगों को क्लास में सिखाती रहूँगी, बट अभी आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है? अभी जो है हम कटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो हमने गोलाई में लाइन बनाई है, ये 4 लाइन्स ड्रॉ होंगी। आप देखें 4 लाइन्स ड्रॉ हो गई, ठीक है? जिसमें सेंटर लाइन बोल्ड हो जाएगी और ऊपर नीचे उसकी आउटलाइन बनी हुई है। अब कट्स एंड हाफ फ्लावर्स बनाने के बाद इसके ऊपर पूरी आपको चेन ड्रॉ करनी है, इस तरह फ्लावर और लीफ की। एंड इस फ्लावर एंड लीफ की चेन को हम कहते हैं कटवर्क। एंड कटवर्क को मैं आपको प्रोफेशनल मेथड से बोल्ड करना बताऊंगी। अभी तो हमने ट्रेडिशनल से कर लिया, बट अभी हम इसको प्रोफेशनल से करना बताऊंगी, ताकि आप लोगों के माइंड में दोनों मेथड्स बिल्कुल ईजिली लॉक हो जाएं कि ट्रेडिशनल क्या होता है एंड प्रोफेशनल क्या होता है। और आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि मैंने उसको भी बोल्ड नहीं किया है, फ्लावर को ना आउटलाइन को। इसको अब हम बाद में बोल्ड करेंगे, जब आप किसी के हाथ पे लगा रहे होंगे ना। सो आपने बाद में बोल्ड करना है, अगर वो जब ड्राई हो जाए ना तब। अगर आप उसको उसी वक्त हैंड टू हैंड बोल्ड कर देंगे ना तो थोड़ा सा ना मेहंदी थोड़ी सी फैल जाती है। इसलिए आपने पहले बिल्कुल बारीक काम कर लेना है, जब वो ड्राई हो जाएगा दैन इसको हम बोल्ड करेंगे। अब जहाँ पे मैं देखें ये चेक ड्रॉ कर रही हूँ, ये बिल्कुल बेसिक चेक है जो हमने लास्ट क्लास में किया है। जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की वो जाके लास्ट में कर लें, ठीक है? अब जो मैंने आप लोगों को सबसे पहला चेक बताया था, बेसिक चेक, अब इसके अंदर हम वो ड्रॉ करेंगे। अभी देखें ये ऑप्शनल है, अब आप इसके अंदर दूसरा चेक भी बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को मे बी कुछ 6 या 7 चेक्स बताए हैं, तो आप लोग उसमें से कोई सा भी चेक इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने बिल्कुल बेसिक चेक ड्रॉ किया है अभी। और इसके अंदर एक और वर्क होता है, वो भी आप लोगों को मैंने क्लास में बताया नहीं है। वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, जब मैं आप लोगों को बता दूँगी दैन फिर मैं आपको उसको थोड़ा डिफ़ाइन भी कर दूँगी। अभी जो चीज़ हमने की नहीं है उसको मैं थोड़ा डिफ़ाइन भी नहीं कर रही, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा अभी फिर वो। बस आपको अभी इतना बता रही हूँ मैं कि चेक आप कुछ भी बना सकते हैं। चेक में अपनी ओन से आपको जो भी चेक ड्रॉ करना हो, बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके चेक के जो बॉक्सेस हैं वो बॉक्सेस बिल्कुल इक्वल हो। आपने जो वर्क करना है वो बिल्कुल इक्वल करना है, आपके वर्क के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। और मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने अपना वर्क शेयर किया है, तो एक दो ने शायद उस पे किया है, मिरर पे वर्क किया है। गाइस हमें मिरर पे वर्क नहीं करना। मिरर पे पहले होता था, अब हम मिरर पे वर्क नहीं करेंगे। स्केच बुक ले लें, जिसने स्केच बुक नहीं ली है, स्केच बुक पे आपका बिल्कुल परफेक्ट वर्क होता है। स्केच बुक बेस्ट है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। स्केच बुक रखें अपने पास। अब देखिए मैंने हाफ हैंड ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसके ऊपर आकर इस तरह से इसको बोल्ड कर रही हूँ। बोल्डिंग करते हुए आपको अपना जो कोन है उसको थंब से प्रेस करना है, ठीक है? आपकी बोल्डिंग का और आपकी फिलिंग का जो कलर है वो कलर बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। देखिए मैं कोन तो एक ही यूज़ कर रही हूँ, बट आप देख सकते हैं कि मेरे बोल्डिंग जो मैंने की है उसका कलर आपको डिफरेंट लग रहा होगा, और जो फिलिंग की है उसका कलर डिफरेंट लग रहा होगा। आपको भी इसी तरह से वर्क करना है कि आपका जो बोल्ड वर्क है वो थोड़ा सा डार्कर शेड पे जाएगा, और जो आपका फिलिंग्स हैं, जो बारीक वर्क है, वो आपका लाइटर शेड पे होगा, ठीक है? चेक को भी जो है आप जब किसी के हाथ पे लगा रहे होंगे तो चेक आप सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप उसको लास्ट में फिल करेंगे, ठीक है? ट्यूटोरियल बिल्कुल फुल देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आप सबके लिए, इसको स्किप मत करिएगा।
अगर ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे तो इस पे लाजमी कमेंट, लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा। अब अगर आप लोगों को कोई डिफरेंट हैंड भी सीखना हो तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उस हैंड का भी एक ट्यूटोरियल बता दूँगी। डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, जिसको जैसा डिज़ाइन सीखना हो वो मुझे बता दिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर उसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब मैं आप लोगों को कटवर्क अपना जो है वो प्रोफेशनल मेथड से बोल्ड करना बताऊँगी। ये देखें, प्रोफेशनल मेथड से डायरेक्ट बोल्डिंग होती है। यहाँ पे हम आउटलाइन भी बना सकते थे, अगर मैं आउटलाइन बना के फिल करती तो ये हो जाता है ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए जो मैं नीचे से फिल कर रही हूँ, ये जो है इसके कॉर्नर्स हैं, इसके कॉर्नर्स आपको एम्प्टी नहीं रखने, कॉर्नर्स आपको बिल्कुल फिल करने हैं। सबसे पहले कॉर्नर्स फिल करने हैं, इसके बाद आप अपना कटवर्क बोल्ड करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें टाइम बच जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट बोल्डिंग कर रहे होते हैं प्रोफेशनल मेथड से, तो इसमें आपका टाइम, जहाँ पे आपको जितना टाइम लग रहा होता है उससे कम टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप इसके बाद में आउटलाइन बनाती फिर उसको बोल्ड करती तो वो डबल टाइम लगता। अब बोल्डिंग के बाद आपको आउटलाइन बनानी है। जो देखिए मैंने फ्लावर पे भी आपको नज़र आ रही होगी, एक बोल्ड हुआ हुआ है पर उसके ऊपर एक आउटलाइन बनी हुई है। सो आउटलाइन आपको मस्ट ड्रॉ करनी है, ठीक है, ताकि इसमें ना फिलिंग हमारी मिक्सिंग नहीं होती। वरना आपने देखा होगा कि अक्सर स्टूडेंट से क्या होता है कि उनसे फिलिंग बिल्कुल और बोल्डिंग वर्क बिल्कुल मिक्स हो जाता है, ऐसे खिचड़ी बनाती है। सो हमें ऐसा काम नहीं करना है, इसलिए हम आउटलाइन बनाएंगे कि हमारा वर्क मिक्स ना हो। अब इसके ऊपर भी आके आपको कट्स बनाने हैं। कट्स के ऊपर आप देखेंगे अपने स्पेस के अकॉर्डिंग हाफ फ्लावर्स भी ड्रॉ कर देंगे। अब आप जो है इसकी प्रैक्टिस स्केच बुक पे करिएगा। सबसे पहले स्केच बुक पे करने के बाद जो आपकी मिस्टेक्स होंगी वो करेक्ट करने के बाद आप इसको हैंड पे लगाइएगा। डायरेक्ट हैंड पे करना चाहें तो कर लिएगा, लेकिन अगर आप पहले स्केच बुक पे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। मेरा बस यही होता है कि मैं आप लोगों को जितना समझा सकती हूँ, जितना अच्छे से समझा सकती हूँ उतना अच्छे से समझा दूँ, हर बात क्लियर कर दूँ। बट अब आप लोगों ने मुझे अपना 100 देना है। जब मैं आपको अपना 1000 दे रही हूँ तो आपने मुझे अपना 100 देना है। जो वर्क हम करते हैं डेली रूटीन में वो लाजमी आप लोगों ने करना भी है और मुझसे शेयर भी करना है सैटरडे को। फिर मैं देखूँगी आप लोग कितना सिंसियरली अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है। स्टार्ट से लेके एंड तक की आप लोगों की प्रोग्रेस मैं देखूँगी फिर। अब देखिए हमने इस पूरे हैंड पे जितना भी वर्क किया है सब में यही है कि कट्स पे हाफ फ्लावर्स, फिर कट्स पे हाफ फ्लावर्स, बिल्कुल इसी तरह से मैंने सारी फिलिंग की हुई है इस पर। और एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो मैंने बनाया है कटवर्क और ये जो वर्क मैं कर रही हूँ ये थंब की साइड बना हुआ है, ठीक है। अब आपको थंब जो है इस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा, जब तक आप लोगों को बिल्कुल समझ ना आ जाए वीडियो रिपीट एंड रिपीट देखते रहा करें। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो कवर हो जाएगा। और जहाँ तक बात है, आप लोग मुझसे कहते हैं कि हमारी फिलिंग सही नहीं हो रही, हमसे ये कट्स परफेक्ट नहीं बन रही थी सी और सो यार ये सब जो है आपके प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होगा। ये मेहंदी आपका टाइम मांगती है। आप जितना इसको टाइम देंगे, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने आज फ़ोन उठाया कल आप बिल्कुल प्रोफेशनल मेहंदी लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे भी लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया तब जाके इतनी फिनिशिंग आती है। क्योंकि जितना आप इसको टाइम देंगे, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और ये डिज़ाइन की जो स्टार्टिंग करनी है वो स्टार्टिंग आपको रिस्ट पे से करनी है, ठीक है। कलाई पे से आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे, ज़्यादा हाईएस्ट लेंथ नहीं है इसकी, बस कलाई के पास से आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है। अब देखिए आप जो है, मैं इस पर रोज़ेस बना रही हूँ, ये 3 रोज़ेस का आप देखिएगा, ये बहुत प्रैक्टिस करिएगा इसकी। मैंने भी इसकी बहुत प्रैक्टिस की है तब जाके ये परफेक्ट हुआ है। सो आपको इस तरह से 3 फ्लावर्स की चेन बनानी है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम 3 फ्लावर्स बनेंगे, 2 और फिर उन दोनों के सेंटर में एक।
इस तरह से। अब देखें, इसको भी हम प्रोफेशनल मेथड से भी ड्रा कर सकते हैं और ट्रेडिशनल से भी, बट गाइस इसको अभी आप लोग प्रोफेशनल मेथड से बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। पहले आप इसकी ट्रेडिशनल मेथड से ही प्रैक्टिस करें, दैन जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएं तो फिर आप इसको प्रोफेशनल मेथड से बनाइएगा। अब जब इसको हम बोल्ड कर रहे होंगे तो बोल्ड करते हुए जो हमने इसका कर्व बनाया है उस कर्व के डॉट को भी आपने प्रोमिनेंट करना है, ओके। और इसको लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है किसी के हैंड पे लगा के, और मुझसे लाजमी शेयर भी करिएगा ताकि मैं देखूं मेरे स्टूडेंट्स में कितनी प्रोग्रेस आई है और कौन कितना अचीव कर सकता है। और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आता है कुछ ऐसी बात जो मैं ना समझा पा रही हूँ या जो आप लोगों को समझ ना आ रही हो, तो आप लोग वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। दैन फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों की जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का जो आप लोगों को आंसर कर सकूँ। अब देखें, तीनों फ्लावर्स पे भी आके हमने इस तरह से कट्स एंड अगेन मैंने इसके ऊपर कट्स ड्रॉ किए हैं। आप इस पर हाफ फ्लावर भी बना सकते हैं और कट्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप कट्स के ऊपर भी कट्स रिपीट कर सकते हैं, एंड कट्स पे आप हाफ फ्लावर भी रिपीट कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ अपनी नहीं, अपने डिज़ाइन की। अब देखिए, अब आपके पास जो फिंगर पे स्पेस आ रहा होगा उस पर आपने राउंड में एक लाइन बनानी है। देखिए ये मैं आपको ये लाइन मैंने बोल्ड की है, ये मैंने प्रोफेशनल मेथड से की है। आप इसको भी ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं क्योंकि 4 लाइंस बनेगी एंड सेंटर लाइन बोल्ड हो जाएगी। सो बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है। फिर इसके साथ भी आपने फिलिंग करनी है इस तरह से डबल कट्स, और बाकी इस पूरे फिंगर पे आके आपने इस तरह से सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल के ऊपर भी कट्स बनेंगे। सर्कल ना आपको बहुत ज़्यादा बड़े करने हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे करने हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे जैसे मैं बना रही हूँ, मीडियम, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। अब आप लोगों ने लाजमी इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और मुझसे शेयर भी करना है। तो आज मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को एक भी दिन ना स्किप ना हो, इसीलिए आपको हैंड की भी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस है उसमें आपको इसीलिए 2-3 दिन का ऑफ़ दिया है कि जिनको मेहंदी लगाना आती है वो 2-3 दिन हैंड्स देख लें, और 2-3 दिन जो जैसे कि जो स्टूडेंट्स हमारे मैरिड हैं, जिनकी मतलब जिनके बच्चे हैं मैरिड हैं, वो इतना सारा वर्क कवर नहीं कर सकती हैं। सो 2-3 दिन में वो अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों को भी बर्डन ना आए काम का, कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, इतना काम हम नहीं कर पा रहे। इस वजह से आपको 2-3 दिन का गैप मिलेगा कि आप लोग वर्क कर लें अपना। अब देखिए, जो मैंने अभी फिंगर पे ड्रॉ किया है इसे कहते हैं शेडो वर्क। सो अब ये क्लास में आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में ये भी मैं बनाना सिखाऊंगी। बस ये आपने बिल्कुल बारीक सा ड्रॉ करना है एंड इसकी फिलिंग इस तरह से करनी है। पहले ये पूरा ड्रॉ हो जाता है, दैन फिर इसके साथ इसकी फिलिंग होती है। यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया है ना? अब मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि लाइव क्लास का हमारा जैसे ही ऑन हो जाता है ना, एक्सेप्ट जैसे ही हो जाता है हमारा लाइव, सो हम फ़ौरन से फिर मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों को बता दूँगी कि लाइव कब आ रही हूँ मैं। सो लाइव लाजमी ज्वाइन करिएगा और लाइव में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह मैं सबका आंसर भी करूँगी। और लाइव में इंशाल्लाह फिर हम एक हैंड का डेमो लगाएंगे। अब देखिए, अब इसके कॉर्नर में आके मैं 3 लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। इस पर लाजमी आप फोकस करिएगा, ये 3 लीव्स पे। देखें ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने और बिल्कुल बारीक भी नहीं बनाने, ये आपको बिल्कुल नॉर्मल मीडियम साइज़ के बनाने हैं। और इसकी बोल्डिंग भी देख लें मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये भी बहुत मुश्किल से बने, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है हर चीज़ की। अभी देखिए 3 लीव्स बनाने के बाद ये जो अभी मैं साइड पे ड्रॉ करूँगी इसे स्पायरल्स कहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का जो क्लास कंटिन्यू है उस क्लास में मैं आप लोगों को स्पायरल, शेडो वर्क, कट वर्क, ETC और सब कुछ बताऊँगी। सो जिनको लगानी आती है मेहंदी वो
देख के कर लेंगे कवर। और जिनको नहीं आती, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, वो बस ट्राई करें, कोशिश करें, फिर मैं सिखाऊंगी भी इंशाल्लाह। अभी आप लोग बस कोशिश करें इसको देख के लगाने की, इंशाल्लाह आप लोग लगा लेंगे। बस आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हम ये कर लेंगे, हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं यार ये इतना मुश्किल है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये कैसे ड्रा होगा, ये हम नहीं बना सकते। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ यार ये तो मैं कर सकती हूँ। कब कितनी दफ़ा आप गलत करेंगे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, फिर तो सही बनेगा ना। सो इसीलिए आप बस इसको ड्रॉ करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप में जुनून होगा ना मेहंदी लगाने का, सीखने का मेहंदी के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, जितना आप खुद को जब तक चैलेंज नहीं करेंगे ना, आप नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, मैं भी जो है ख़ुद को चैलेंज करती थी कि अलिशा ये तुम कर सकती हो, ये तुम करोगी, ये तुम करना। अभी भी जो मैं ये मेहंदी लगाती हूँ, इसमें पहले मैं ख़ुद को चैलेंजेस देती थी कि मुझे इतने टाइम लिमिट में इतना हैंड कंप्लीट करना है। तो जब तक आप ख़ुद को चैलेंज नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। और एक ये भी बात है कि लोग कहते हैं कि हमारी स्पीड नहीं है, हमें बहुत टाइम लगता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, बारीक मेहंदी जब आप लगा रहे होते हैं तो आपको टाइम तो लगता है। और इसके अलावा आप डेली रूटीन में ना एक हैंड लगाया करें। अब अगर आपके पास डेली हैंड आपको नहीं मिलता तो आप स्केचबुक पे लगा लिया करें और ख़ुद को चैलेंज किया करें। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना रखें कि जैसे अपने आप को खुद इस तरह से चैलेंज करें कि मुझे पौने घंटे में ये हैंड कंप्लीट करना है। सो आप देखिएगा आप कर भी लेंगे। एक दफ़ा नहीं होगा, दूसरी दफ़ा इंशाल्लाह हो जाएगा। इस तरह ख़ुद को चैलेंज करके वर्क करें। जब आपसे पौने घंटे में हो जाए तो आप करें कि मुझे इतना हैंड आधे घंटे में कंप्लीट करना है, तो वो भी होगा। बस आपने ख़ुद को चैलेंज करना है। पहले मैं भी इतनी स्लो मेहंदी लगाती थी, इतनी स्लो लगाती थी कि बस लोग मुझे कहते थे तुम अगर किसी ब्राइड को लगाओ तो उसको शादी से 2 दिन पहले बुला लेना। लेकिन क्या, ख़ुद को चैलेंजेस दे दे के आज माशाल्लाह फिनिशिंग भी आ गई और स्पीड भी आ गई। तो यही होता है, जब तक आप कुछ करना नहीं चाहते ना, आप नहीं कर सकते। अब देखें, ये भी मैं स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ। डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप की स्पाइरल्स होती हैं। जब आप लोग को मैं इसकी क्लास दूँगी, इसका जब हम अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल मैं इसको डिफ़ाइन करूँगी, हर तरह से मैं आपको ये समझाऊँगी, तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। और स्पाइरल्स बनाना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। सो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब इस लास्ट फिंगर पे आप कंप्लीट फिंगर पे चेक भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं। अब आप लोगों ने लास्ट में इस वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी करना है। ओके। और लास्ट में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये हैंड कैसा लगा। ये देखिए, ये जो मैं नेल के साथ ड्रॉ कर रही हूँ, इसको नेल लाइन कहते हैं। और नेल लाइन आपकी इतनी ज़्यादा बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नेल लाइन अपनी बिल्कुल बारीक सी बनाते हैं ना, तो वो प्यारी नहीं लगती, इसलिए आपको नेल लाइन अपनी लाजमी बोल्ड करनी है। और लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब देखिए, अब जो हमारी 2 फिंगर्स बची हैं, इन दोनों फिंगर्स को हम बिल्कुल सेम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। या आप देखिए हमारी हाफ लुक कैसी है। अब ये दोनों फिंगर्स हमारी सेम ड्रॉ होंगी। और ये जो मैं 2 फिंगर्स बना रही हूँ ना, ये वाली फिंगर्स ये फिंगर्स ना आप बंच के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं कल आप लोगों को बंचेस बताऊंगी, या तो फिर मे बी रियल हैंड पे लगा कर बताऊँ। बट जैसे हम सेंटर बंच बनाते हैं, बंच के साथ तो तकरीबन आपने देखा होगा ऑल फिंगर्स जो होती हैं वो बिल्कुल सेम बनती हैं। सो आप उसमें ना ये फिंगर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं ये बंचेस के साथ ये फिंगर ड्रॉ हुई हुई।
आप देखें इसमें भी आपको इस तरह से 4 लाइन्स ड्रा करनी है। सेंटर लाइन आपकी बोल्ड हो गई, एक आउटलाइन आ गई। अब इसके ऊपर भी हम आकर 2 टाइम्स कट्स बनाएंगे, 3 टाइम सॉरी 2 टाइम्स इसके ऊपर भी हम कट्स बनाएंगे। अब थोड़े से बड़े कट्स बनाने हैं, फिर पहले बारीक कट्स बनाएंगे, दैन इसके ऊपर आके थोड़े से बड़े कट्स, फिर इसको हम मोल्डिंग लाइन, 2 आउटलाइंस के बाद इसमें हम चेक ड्रा कर देंगे। और ये देखें, ये जो चेक मैंने बनाया है ये स्लांट चेक बनाया है। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिसने मेरी 2 क्लास अटेंड कर ली हैं, सो उन्हें भी स्लांट चेक का मैंने कल बताया था कि वो क्रॉस में बनते हैं। देखें वो इस तरह से क्रॉस में हमारी लाइंस आती हैं। अब इसके साथ भी हमें नेल लाइन ड्रॉ करनी है। नेल लाइन जैसे मैंने आपको बताया पहले कि नेल लाइन आपकी इतनी ज़्यादा जो है बोल्ड होनी चाहिए, नेल लाइन बारीक नहीं बनानी। अब आप लोग अपनी अम्मी को या अपनी बहन को किसी को भी पकड़ें और जल्दी से उसके हाथ पे ये डिज़ाइन ट्राई करके मुझे शेयर करें। मैं वेट करूँगी, ठीक है, आप सबका कि कौन मुझे जल्दी से फॉरवर्ड करता है। और जैसे कि मैंने बताया था, जो स्टूडेंट मेरा बिल्कुल एक्टिव होगा, जो मुझे डेली इस तरह से क्लास भी अटेंड करेगा, दैन जो मुझे अपना वर्क भी शेयर करता रहेगा, उसको हम लास्ट में जब हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी दैन तब मैं उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगी। अब देखें, अब इसके साथ जो 4th फिंगर है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही बनेगी। आप लोगों ने मेरे डिज़ाइन में भी देखा होगा अक्सर कि जो 2 सेंटर की फिंगर्स होती हैं ये तकरीबन सेम होती हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में या तो फिर व्हाट्सएप पे कि हमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ का बनाना है। उस पर मैं आप लोगों को बंचेस बताऊँ या रियल हैंड पे लगा कर बताऊँ। सो आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा आप लोग आगे क्या चाहते हैं सीखना। सो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल उसी का बनाऊँगी। और कैसी रही आप लोगों की 2 दिन की जो क्लासेस थी ये भी मुझे लास्ट में बताइएगा। अब इसको हम जल्दी से स्पीड कर देते हैं ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और आप सबको कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये डेमो। मुझे लास्ट में बताइएगा आप सबको कैसा लगा। और मैं इसे पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि ईजी रहे, ठीक है। बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।